अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हमने आज एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। उससे पहले आपने 3 कंसेप्ट याद रखने हैं। पहले फर्स्ट कंसेप्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ये 2 वर्ड आपने याद रखने हैं, स्लोप इंटरसेप्ट। उसके बाद दूसरा है पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी पॉइंट भी होगा स्लोप भी होगा। उसके बाद तीसरा कंसेप्ट है 2 पॉइंट्स फॉर्म। अच्छा, जब स्लोप इंटरसेप्ट कहेगा तो आपने ये फार्मूला राइट करना है, y=mx+c। अच्छा, पॉइंट स्लोप फॉर्म जब लिखा होगा तो आपने करना है y-y1 = m x-x1। ये स्लोप का फार्मूला है। इसी तरह थर्ड कंसेप्ट आपका 2 पॉइंट्स फॉर्म। 2 पॉइंट्स होंगे, हमने उसमें स्लोप का फार्मूला। अच्छा, 2 पॉइंट्स होंगे, पहले आपने स्लोप का फार्मूला राइट करना है, फिर आपने ये वाला फार्मूला राइट करना है, इस तरह। ठीक है, तो इस तरह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट फर्स्ट। इसमें यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ स्लोप दिया हुआ है, देखें स्लोप =2 और y इंटरसेप्ट =-3। फाइंड क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब फर्स्ट कंसेप्ट है, इसमें देखिए स्लोप भी है और इंटरसेप्ट भी है। देख लें, स्लोप 2 है और इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट -3 है। तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, y=mx+c। हाँ जी, y=mx+c। y को एज इट लिखेंगे, m की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे स्लोप 2 है। ठीक है, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू 2 दी हुई है, ये m 2x हो जाएगा और c की वैल्यू ये -3 है। अब इसको हम राइट करेंगे y=2x माइनस और ये 3। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट हो गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 देखेंगे हम। इसमें उसने दिया हुआ थ्रो -5 और 7 विथ स्लोप 4। अब इसका कंसेप्ट 2 देखेंगे, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब इसमें पॉइंट है, एक पॉइंट है और स्लोप फॉर्म और स्लोप दिया हुआ। ठीक है, ये देखें, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, हम इसमें राइट करेंगे इसमें। अच्छा देखें, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट है और ये स्लोप है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट स्लोप वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। उसमें कौन सा फार्मूला है, ये है y-y1 = m x-x1। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। ये आपको पता है, ये हमारे पास क्या होता है, ये x1 है और ये क्या है, y1 है। चलें जी, फार्मूला अप्लाई करें और m की वैल्यू आपके पास है 4 स्लोप। हाँ जी, अब हाँ जी, फार्मूला क्या है आपका, y-y1 = m x-x1। हाँ जी, y एज इट रहेगा, y1 क्या है 7 m क्या है 4 और x की वैल्यू आपके पास x एज इट रहेगा और x1 है -5। अच्छा, इसको हम सॉल्व करेंगे, y-7 = 4 × x -+5। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें जी, y-7 = 4x + 20। अब ये दोनों वैल्यू को उधर शिफ्ट कर दें आप, यहाँ पे 0 बचेगा बाकी। तो ये देखें 4x, y इधर आकर माइनस और 7 इधर आकर प्लस और प्लस 20। अब 0 = 4x - y और ये +27। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट हो गई है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है, इसमें आपने एक पॉइंट दिया हुआ है और उसके बाद स्लोप की वैल्यू भी दी हुई है अनडिफाइंड। अब स्लोप अनडिफाइंड कब होगा, आपको पता है m = या फिर 1/0। ये स्लोप की वैल्यू है, ये x1 है और ये y1 है। अब फार्मूला अप्लाई कर दें आप जी। फार्मूला क्या था आपका, y-y1 = m × x - x1 जी। y एज इट आ जाएगा, y1 क्या है आपके पास 9 और m 1/0, x एज इट हो रहेगा और x1 क्या है -2 यानी +2 हो जाएगा ये। अब इसको 0 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, यहाँ पे 0 क्या हो रहा है, डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। 0 × y - 9 = x + 2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे x + 2, ये आपकी फॉर्म आ जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन की। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 आप देखें। इसमें ये 2 पॉइंट हैं, -6 1 और 2 - 4, यानी 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म।
इसका कंसेप्ट नंबर 3 हम अप्लाई करेंगे, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। जी, ये हमारे पास है x1, ये है y1, ये है x2 और ये y2। सबसे पहले आप स्लोप का फार्मूला राइट करें, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। m इज इक्वल टू, देखें y2 की वैल्यू है -4 और y1 है हमारे पास 1 -1। इसी तरह x2 की वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस और x1 है +6 हो जाएगा यहाँ पे। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये -5 डिवाइडेड बाई 8। ये हमारे पास स्टूडेंट स्लोप की वैल्यू आ गई, -5 डिवाइडेड बाई 8। इसको आप अंडरलाइन कर दें। अच्छा जी, अब उसके बाद आपने दूसरा फार्मूला राइट कर देना है, दूसरी फॉर्म वाला। जी, उसमें क्या होगा हमारे पास, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसमें y1 y एज इट रहेगा, y1 की वैल्यू आपके पास है 1 इज इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई है -5 डिवाइड बाई 8, और x आपके पास है x एज इट रहेगा, x1 आपके पास 6 आ जाए। अब 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाना है, ठीक है। तो इसमें होगा 8 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू -5 इंटू एक्स प्लस 6। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 8y माइनस 8 इज इक्वल टू -5x और -30। अब इस सब को उधर शिफ्ट कर लें या उनको इधर ले आएँ आप, ठीक है। ये -5 है, इधर आकर +5 हो जाएगा, और ये +8y माइनस 8, 30 इधर शिफ्ट होगा तो प्लस इज इक्वल टू 0। ये आपका स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। इसमें यहाँ पे आएगा आपके पास, यहाँ पे राइट कर लें, 5x प्लस 8y और +22 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट हो गई है। देखिए, इसमें हमारे पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों दिए गए हैं, यानी x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -6। अच्छा, जब जहाँ पे ये दोनों दिए गए हो ना x और y, वहाँ पे आपने x1 और y1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसमें करना क्या है, देखें यहाँ पे x इंटरसेप्ट क्या है, -6, यानी x की वैल्यू -6, और अब हमने यहाँ पे y इंटरसेप्ट लिखना है, y इंटरसेप्ट यहाँ पे 0 होगा। ये हमारा एक पॉइंट बन गया, ठीक है। यानी ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, क्लियर हो गया। अब इसमें देखें, अब y इंटरसेप्ट दिया गया है तो इसका मतलब 0 है x, ठीक है। x 0 होगा और y कितना लिखेंगे, ऐसे ये पॉइंट बना देंगे हम, यानी x1 और y1 और x2 और y2, इस तरह करके पॉइंट हमने राइट कर देने। फिर देख लें, x इंटरसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है -6, तो यहाँ पे 0 नहीं है, वो x नहीं, y नहीं है यहाँ पे, तो हम x की वैल्यू राइट करेंगे, y1 यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरह y इंटरसेप्ट 5 है तो y2 की वैल्यू यहाँ पे राइट कर देंगे और y1 यहाँ पे 0 होगा। तो ये हमारी फॉर्म बन गई। अब आप इसमें स्लोप आराम से फाइंड आउट कर लें, उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन भी आप फाइंड आउट कर लें। जी, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। m इज इक्वल टू y2 की वैल्यू है 5 माइनस y1 है 0, x2 है 0 माइनस x1 है -6। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5 माइनस माइनस +6। तो स्टूडेंट यहाँ पे m की वैल्यू आ गई -5/6। m इज इक्वल टू 5/6, इसको अंडरलाइन कर लें। अब यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई कर लें। जी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y की y एज इट रहेगा, y1 है हमारे पास 0, इसी तरह m की वैल्यू हमारे पास 5/6, x एज इट रहेगा, और x1 की वैल्यू हमारे पास है -6, ये +6 हो जाना है। 6 को इधर शिफ्ट करें आप, 6 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 6y आ जाएगा, क्योंकि ये 0 है। 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 5x + 30। जी, यहाँ पे 0 होगा, 5x और 6y उधर जाकर माइनस और ये +30। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन
फाइंड आउट हो गई है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी उसी तरह का है, स्लोप इसमें दिया हुआ है, यानी m यहाँ पर दिया हुआ है, m इज़ इक्वल टू -1 और ये x इंटरसेप्ट, ठीक है, यानी c की वैल्यू है ये 11। फार्मूला वही होगा हमारा y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब y इज़ इक्वल टू m की वैल्यू है हमारे पास -1, यानी x आ जाएगा, और प्लस c की वैल्यू है 11। y इज़ इक्वल टू -x प्लस 11, x इधर आकर प्लस हो जाएगा और 11 इधर आकर माइनस, तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट हो गई है।